चाणक्य नीति के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अगर हम दूसरों को बता दें तो वही हमारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, इन 5 बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। पहला नियम, अपनी कमाई और धन की स्थिति किसी को नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य जब थोड़ा आगे बढ़ता है और उसके पास पैसा आने लगता है तो सबसे पहली गलती यही करता है कि वह दूसरों को बताने लगता है कि उसके पास कितना धन है, कितनी सैलरी है या कितनी बचत हो गई है। देखने में यह बात साधारण लगती है, लेकिन यही बात धीरे धीरे उसके लिए परेशानी बन जाती है। जब लोग जान जाते हैं कि आपके पास पैसा है तो उनके मन में 2 तरह की भावनाएं पैदा होती है। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और कुछ लोग आपसे फायदा उठाने की सोचने लगते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ऊपर से मित्र बनकर बात करता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपके नुकसान की कामना करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति आपसे उधार मांगने लगता है, बार बार मदद की उम्मीद करता है और आपको भावनात्मक दबाव में डाल देता है। अगर आप मना करें तो वही लोग आपके खिलाफ बातें फैलाने लगते हैं। इसके अलावा धन की जानकारी गलत लोगों तक पहुंच जाए तो सुरक्षा का खतरा भी बन जाता है। धोखा, ठगी या नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि धन को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सुरक्षित रहता है। समझदारी इसी में है कि अपनी कमाई और बचत की बात केवल बहुत भरोसेमंद व्यक्ति तक सीमित रखें, जैसे माता-पिता या जीवनसाथी। बाहर दिखावा करना और हर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बताना अपने ही लिए मुश्किलें पैदा करना है। दूसरा नियम, अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई जल्दी डर जाता है, कोई बहुत भावुक होता है, कोई गुस्से में गलत निर्णय ले लेता है, तो कोई अपने अतीत की असफलताओं से परेशान रहता है। ये सब मानवीय बातें हैं, लेकिन इन्हें हर किसी के सामने खोल देना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब आप अपनी कमजोरी किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जो भरोसेमंद नहीं है, तो वही कमजोरी एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। लोग आपके डर का मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको नीचा दिखाने के लिए उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो आपने उन्हें विश्वास में बताई थीं। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान टूटने लगता है और आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। चाणक्य का विचार यह है कि अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं, बल्कि अपने भीतर सुधारना चाहिए। कमजोरी केवल उस व्यक्ति से साझा करनी चाहिए जो सच में आपका भला चाहता हो, जैसे गुरु, माता-पिता या कोई अत्यंत विश्वसनीय मित्र। बाकी लोगों को अपनी कमजोरी दिखाना ऐसा ही है जैसे अपने शत्रु को अपना हथियार दे देना। मजबूत वही होता है जो अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे ठीक करे, न कि सबको बताकर खुद को और कमजोर बना ले। तीसरा नियम, अपने भविष्य के प्लान और लक्ष्य पहले से किसी को नहीं बताने चाहिए। अक्सर लोग अपने सपनों और योजनाओं के बारे में पहले ही सबको बता देते हैं कि वे यह काम करेंगे, वह बिजनेस शुरू करेंगे या यह बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्हें लगता है कि बोलने से उत्साह बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बोलने से कई बार नुकसान ही होता है। जब आप अपने प्लान लोगों को बताते हैं, तो सबसे पहले नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि यह संभव नहीं है, कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा और कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे धीरे धीरे आपका मन कमजोर पड़ने लगता है और आप खुद भी अपने लक्ष्य पर शक करने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग मन ही मन आपकी असफलता चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्लान के बारे में पहले से बताना अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी करना है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब हम अपनी योजना सबको बता देते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा काम कर लिया है, जबकि असली काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ होता। इससे मेहनत करने की तीव्रता कम हो जाती है। चाणक्य का संदेश साफ है कि पहले कर्म करो, परिणाम आने दो और जब काम पूरा हो जाए तब दुनिया को बताओ। सफलता खुद बोलती है, उसे पहले से प्रचार की जरूरत नहीं होती। चौथा नियम, पारिवारिक झगड़े और घर की निजी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य जब दुखी होता है तो अक्सर अपने घर की बातें बाहर वालों को बताने लगता है। वह सोचता है
कि किसी से बात करने से मन हल्का हो जाएगा और शायद कोई समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि घर की समस्या को घर के बाहर ले जाना समस्या को और बड़ा कर देना है। जब आप अपने परिवार के झगड़े, पति पत्नी की अनबन, माता पिता से मतभेद या आर्थिक परेशानी दूसरों को बताते हैं, तो लोग पहली बार में सहानुभूति दिखाते हैं। वे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन समय बीतने पर वही लोग आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। धीरे धीरे आपकी पारिवारिक समस्या चर्चा का विषय बन जाती है और आपकी इज्जत कम होने लगती है। दूसरा बड़ा नुकसान यह होता है कि कुछ लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। वे एक की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात तीसरे तक। इससे गलतफहमियां बढ़ती है और परिवार के बीच दूरी आ जाती है। कई बार छोटे छोटे झगड़े बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि बाहर वालों ने बीच में दखल दे दिया। चाणक्य का मानना है कि परिवार की शक्ति उसकी एकता में होती है। जब घर की बात घर के भीतर सुलझाई जाती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब वही बात बाहर जाती है तो परिवार की नींव कमजोर होने लगती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पारिवारिक समस्याओं को संयम और समझदारी से सुलझाया जाए और केवल बहुत भरोसेमंद व्यक्ति से ही सलाह ली जाए। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना अपने ही सम्मान को कम करना है। 5वां नियम, अपने दुख और अपमान की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपमान, धोखा और दुख का सामना करना पड़ता है। कोई हमें बुरा कह देता है, कोई हमें ठुकरा देता है और कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है। ऐसे समय में मन करता है कि किसी से अपने दर्द की बात करें, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने दुख को बार बार दूसरों को बताना स्वयं को बार बार कमजोर करना है। जब आप अपनी दुख भरी कहानी हर किसी को सुनाते हैं तो आप उसी पीड़ा को बार बार जीते हैं। आपका मन उसी घटना में अटका रहता है और आगे बढ़ नहीं पाता। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि आप खुद को पीड़ित समझने लगते हैं।